हाय गाइस, मैं सेल्फ रंजन मित्तल। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के बारे में मैं आपको एग्जाम टिप्स दे रहा हूँ। हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए लास्ट मोमेंट पर। पहली बात, लास्ट 2 डेज में हमें पूरी कोशिश करना है कि एक पूरा सिलेबस को हम गो थ्रू कर लें। इसका तरीका ये है बेटा जी कि आप हर टॉपिक का बेसिक पढ़ लें। कुछ टॉपिक एंट्री बेस्ड हैं, कुछ टॉपिक्स फॉर्मेट बेस्ड हैं। किसी भी टॉपिक को आपने स्टार्ट किया, उसका एंट्री है तो पूरी एंट्री रिवाइज कर लें, कोई फॉर्मेट है तो फॉर्मेट रिवाइज कर लें, और फिर उसके दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन का अप्रोच हमें कहां से रखना है? बेस्ट ऑप्शन है मॉड्यूल, आईसीआई का मॉड्यूल, अच्छे लेवल का। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन नहीं, बाद वाले जो क्वेश्चन बड़े हैं, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। आप इस तरह से कोशिश करिए कि 2 दिन में अपना पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाए। हमने पहले पूरा पढ़ा हुआ है, इन 2 दिनों में हमने हर टॉपिक को एक बार देख लिया, इनफ, बस कंप्लीट रिवीजन हो गया हमारा। ठीक, लास्ट मोमेंट पर हम उस पूरे चैप्टर की थियरी को एक बार स्कैनर से देख लें। मैंने हमेशा प्रिफर किया है कि जो थियरी क्वेश्चन है स्कैनर से, उसके नीचे उसका आंसर दिया है, बस वो एक बार रीडिंग लगा लें। सारे क्वेश्चंस हमने रीडिंग कर लिए। 13 सितंबर को हमें 2 बजे एग्जाम देने जाना है। 12 सितंबर की नाइट को स्टडी नहीं करना है। ये मैंने पहले भी आपको कहा, आज फिर बोल रहा हूं बेटा, हमें एनर्जेटिक माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। अगर हम रात भर पढ़ाई करेंगे, हमारा दिमाग थक जाएगा, फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये कर सकते हैं हम, रात को 12 1 बजे तक पढ़ाई की, फुल स्लीपिंग, 8 बजे तक की नींद लें, पूरी 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेने के बाद आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। 13 तारीख को मॉर्निंग में न्यूमेरिकल पर बिल्कुल अप्रोच मत करिए। आपने बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 13 को 1 2 घंटे तक रिवीज थियरी को पढ़ लें। एक बार पूरी कोशिश करो कि पूरे सिलेबस की स्कैनर से थियरी गो थ्रू कर लें। अब हम आ गए एग्जामिनेशन हॉल में। 15 मिनट पहले हमें पेपर मिल जाता है, कॉपी नहीं मिलती है। पेपर पढ़ने के लिए रीडिंग टाइम होता है। वो रीडिंग टाइम में जो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन मत पढ़िए। हमारी एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी वो बिल्कुल फिक्स है। 20 मार्क्स ईच के 6 क्वेश्चन आते हैं। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और रिमेनिंग सेकंड टू 6 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब चूंकि पहला कंपलसरी हो तो करना ही है, उसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन को डीप में नहीं पढ़ना है, इतनी आउटलाइन पढ़ लो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है और किस तरह का है, और ये मेरे को आता है या नहीं आता है। ओके, अब क्वेश्चन किस तरह के हैं? या तो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, या 10 का एक 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और पहले वाली जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का एक, 6 मार्क्स का एक और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको 2 या 3 जो भी क्वेश्चन है उनको एक बार आउटलाइन पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है या स्किप करना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे अपन 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और ये डिसीजन ले लेंगे कोशिश करके कि यार ये वाला क्वेश्चन हमें स्किप करना और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब कॉपी मिल गई, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे हम। कभी भी पहला थियरी क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। आईसीएआई ने ऐसा कंपल्शन नहीं किया है कि आप क्वेश्चन सीक्वेंस में करो। आप कोई भी क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड या थर्ड या फिफ्थ या सिक्स, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालना। अब उस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। ये कंपलसरी है कि आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसके 2 पार्ट है तो दोनों एक साथ आने चाहिए, 3 है तो तीनों एक साथ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5th नंबर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके 3 पार्ट हैं, ए 6 मार्क्स का, बी 6 मार्क्स का और सी 8 मार्क्स का। ठीक, तो आपको ए बी और सी तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 5th क्वेश्चन का सी पार्ट बाद में अटेम्प्ट करोगे तो बेटा वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ये सुन लेना। अब इसके लिए तरीका ये है कि सपोज करो आपको किसी क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं आता है, आप उसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए टेंटेटिव स्पेस छोड़ दो।
हमने इतनी पढ़ाई की है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन 1 पेज में आ रहा है, 1.5 पेज में आ रहा है, 2 पेजेस में आ रहा है। अगर सिंगल पेज में आ रहा है तो सिंगल पेज ब्लैंक छोड़ दो, 1.5 पेज या 2 पेज में आ रहा है तो 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, बट लास्ट में पीटीओ जरूर लिखना, राइट। तो ये आपकी एक एडवाइस है कि आप अगर कोई क्वेश्चन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ट्रिकी है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, स्किप कर दो, लेकिन उसके स्पेस प्रोविजन के साथ जगह को खाली छोड़कर, ठीक। ऐसे आप 1 बाय 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए, ठीक है। पहले आप डिफिकल्ट क्वेश्चन मत लीजिए। कई बार पेपर सेटिंग में पेपर सेटर माइंड गेम करता है। सेकंड क्वेश्चन, जो पहला थियरी है वो नहीं बात कर रहा हूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी या डिफिकल्ट डाल देता है। आप मत नर्वस हो, अभी आप उसको स्किप कर दो, थर्ड क्वेश्चन को देखो या फोर्थ देखो। आप हमेशा उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो जो इजीली आ रहा है। ये आज तक का 30 इयर्स का रिकॉर्ड है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पांचों क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले, हो ही नहीं सकता है। और हमें अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस है कि ये चीज नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको इजीली अटेम्प्ट हो रहा है, आपको आता है क्वेश्चन, आप उससे स्टार्ट करें। आप 3 क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मेरा 60 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है। अब आप एक ट्रिकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब आपके पास 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब बचे 2। एक कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा और एक स्टार्टिंग वाला थियरी बचा है। आपको लग रहा है न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, मैं सीधे बोलूं कि डिफिकल्ट लग रहा है, शायद गलत हो सकता है, अभी रुको, पहले थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। कोई जरूरी नहीं कि एकदम एट लास्ट थियरी फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आप सेकंड लास्ट अटेम्प्ट कर लो। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन थियरी वाला पूरा लिख दो, क्योंकि वहां पर आपको स्कोरिंग मिल जाती है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको पहले डिफिकल्ट लग रहा था, अब उसको आप सॉल्व कर लो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हर क्वेश्चन में जहां वर्किंग नोट आ रहा है, वर्किंग नोट देना कंपलसरी है। एग्जाम्पल एनपीओ, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, कंपनी, सारे चैप्टर में वर्किंग नोट आ रहा है। कभी भी वर्किंग नोट को इग्नोर मत करना। वर्किंग नोट जो आपने दिया उसको नंबरिंग के साथ करना है, फर्स्ट वर्किंग नोट, सेकंड वर्किंग नोट, थर्ड वर्किंग नोट। और ये जिस पॉइंट के साथ आ रहा है उसके साथ नंबर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एनपीओ का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ओके, और वहां पर आपका सब्सक्रिप्शन आपने वर्किंग दिया है, तो जब इनकम एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे उसके आगे नंबर लिख दो, वही जो वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन का नंबर है। सिंगल एंट्री सिस्टम, आपने डेटर अकाउंट बनाया, क्रेडिटर अकाउंट बनाया, बीआर अकाउंट बनाया, बीपी अकाउंट बनाया। अब इनमें सब में बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस शीट में लिखते समय वर्किंग नोट नंबर दे दो। टैगिंग करना जिसको मैंने बोला था, वो टैगिंग आप कर दो। इस तरीके से आप वर्किंग नोट के साथ क्वेश्चन देते हैं तो प्रॉपर हो जाता है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चा कर रहा है। क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, लास्ट की रिक्वायरमेंट को ध्यान नहीं दिया, अब मालूम पड़ रहा है आप कुछ और जजमेंट ले रहे हो, क्वेश्चन कुछ और है, गलत हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पूरा क्वेश्चन करने के पढ़ने के बाद ये केयरफुली देखो कि क्वेश्चन ने सिर्फ बीआरएस मांगा है या बीआरएस एंड अप्रोप्रिएटेड कैश बुक मांगा है। कॉन्शियस माइंड से रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही देना आंसर। पार्टनरशिप में क्वेश्चन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल मांग रहा है, बैलेंस शीट नहीं मांग रहा है, मत बनाओ, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं दे देगा उसके। तो इस तरीके से आप इन चीजों को अटेम्प्ट करो। 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन इन सिस्टम के साथ अटेम्प्ट करने के बाद 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिए। कॉन्फिडेंस, हाँ भैया कंप्लीट है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और पेपर कंप्लीट होने के बाद, कॉपी सबमिट होने के बाद, बेटा प्लीज एग्जामिनेशन हॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ पेपर डिस्कस मत करो, सीधे घर आ जाओ। आपके पेपर डिस्कशन से आपकी कॉपी में आपका क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा। कहीं कुछ गलत डिसीजन आपने ले लिए होंगे, वो डिप्रेस हो जाते हो आप, अगला पेपर आपका रिस्क में आ जाता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करो। एक दिन पहले एग्जाम के पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना है, रात को सोना है, कंप्लीट स्लीपिंग लेना है, ये बात मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना। और बाकी चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम है, पूरी मीन वेल मैं आपको ये बताते आ रहा हूँ कि ये सब चीजें फॉलो करिए। तो बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने रिवीजन पर कॉन्फिडेंस रखिए।
मैंने हमेशा जो बात कही आज फिर बोलूंगा, इंटेलिजेंट वो नहीं है जिसने 5 महीने 6 महीने रिगरस पढ़ाई की है। इंटेलिजेंट वो है जो 3 घंटे अपना पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करता है। पूरा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को साथ में रखो और एक भी कहीं भी ऐसा कुछ नर्वसनेस मत लाओ, और पेपर बहुत पॉजिटिव होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाना। ओके, ऑल दी बेस्ट, बहुत बढ़िया करोगे, मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं अपन। थैंक यू।